पांडवों के वनगमन करते ही संपूर्ण हस्तिनापुर में भयंकर अपशकुन होने लगे। आकाश में काले बादल घिराए और सियार रोने लगे। इसी बीच देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में कौरवों से कहा, हे धृतराष्ट्र पुत्रों, स्मरण रखना, आज से ठीक 14 वर्ष पश्चात पांडवों के कोप से इस कुरुवंश का समूल नाश हो जाएगा। विधाता का यही विधान है। इस भयंकर भविष्यवाणी से सभा में सन्नाटा छा गया। आचार्य द्रोण ने भी इस अनिष्ट की पुष्टि की। आचार्य द्रोण की चेतावनी सुनकर महाराज धृतराष्ट्र भय से कांप उठे। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, गुरुदेव का कथन सर्वथा सत्य है। जाओ, कोई पांडवों को समझा बुझाकर मार्ग से ही लौटा लाओ। यदि वे मर्यादावश वापस न आना चाहें तो उनके अस्त्र शस्त्र, सेवक और रथ ससम्मान उन तक पहुंचा दो, ताकि वन में उन्हें कोई कष्ट न हो। ये कहकर धृतराष्ट्र एकांत कक्ष में चले गए। वे गहरी सांसें ले रहे थे। चिंता उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। तभी उनके सारथी और परम हितैषी संजय वहां उपस्थित हुए। महाराज, जब आपने स्वयं ही पांडवों का सर्वस्व छीनकर उन्हें वन भेज दिया, तो अब इस शोक का क्या औचित्य? पांडवों से बैर मोल लेकर भला आज तक किसी को सुख मिला है? अब कुरुवंश का विनाश निश्चित है महाराज, और इस महाविनाश की वेदी पर निर्दोष प्रजा भी आहुति बन जाएगी। संजय, सबने दुर्योधन को बहुत रोका, पर वो नहीं माना। यही तो नियति है महाराज। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश निकट आता है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अधर्म भी धर्म प्रतीत होने लगता है। बुद्धि पर ऐसा पर्दा पड़ता है कि मनुष्य अनर्थ को अपना स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ मानकर खुद को मिटा बैठता है। काल कभी डंडा लेकर किसी का सिर फोड़ने नहीं आता। उसका बल तो बस इतना है कि वो मनुष्य के विवेक को हर लेता है। संजय, मैं भी तो यही कह रहा हूं। द्रौपदी साक्षात शक्ति है। उसकी एक क्रोधित दृष्टि पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकती है। फिर मेरे पुत्रों की बिसात ही क्या है? उस दिन जब कुलवधू द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, तब कुरुवंश की स्त्रियां गांधारी के पास एकत्र होकर आर्तनाद कर रही थीं। संजय, अब शकुन केवल राजमहल में नहीं हो रहे, राज्य के ब्राह्मण हमारे विरोधी हो गए हैं। उन्होंने संध्या काल में हवन करना तक त्याग दिया है। मुझे तो महात्मा विदुर ने पहले ही सचेत किया था कि द्रौपदी का यह अपमान ही भरत वंश के अंत का कारण बनेगा। महात्मा विदुर ने तो सदैव धर्म का मार्ग दिखाया था महाराज। हाँ संजय, विदुर ने हमारे कल्याण के लिए यही सम्मति दी थी कि यदि कुरुवंश का मंगल चाहते हो तो पांडवों से संधि कर लो। विदुर की वह बात पूर्णतः धर्म सम्मत और न्याय संगत थी। किंतु हाय, मैं कैसा अभागा पिता हूं। मैं पुत्र मोह के अंधकूप में ऐसा गिरा कि दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए मैंने विदुर की उस परम हितकारी सीख की उपेक्षा कर दी। अब इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता संजय, कोई नहीं रोक सकता।